हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता में काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है म्यूज़िक को लेकर। इसमें ये देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा बेस्ट है और कौन कितने ज़्यादा गाना लेकर आ रहा है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लंबी फाइट चल रही है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल ने प्यार के लिए फिल्म में गाने गाए हैं और इसमें इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। यहाँ तक कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं सागर कटवाल जी, वो भी इन दोनों की तारीफ़ किए बिना नहीं थक रहे हैं। दोनों की भर भर के तारीफ़ कर रहे हैं और दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेस्ट विशेस भी दी है कि आगे चल के इनके गाने अमर हो जाएं, एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन इनके गाने सुने जाएं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों अपने ही काम में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं, शायद कोई किसी भी इतने ज़्यादा सक्सेस मिली हो इंडियन आइडल 12 में से किसी भी कंटेस्टेंट को। आपने देखा होगा, इंडियन आइडल 12 में काफ़ी कंटेस्टेंट आए थे, लेकिन यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उनके जब भी आप सोचेंगे तो बहुत कम आपको कॉन्सर्ट, शो और ब्रांडिंग वगैरह के लिए गाने सुनाई देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे वाहवाही मिली है, नाम मिला है, तरक्की मिली है, उसमें से दो नाम हैं सिर्फ, वो है अरुणिता और पवनदीप। इनफैक्ट दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी इंडियन आइडल अभी तक सीज़न हुए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सिर्फ यही दो कंटेस्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, जिसको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और प्राउड है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम नेहा कक्कड़ को भी छोड़ दें, क्योंकि नेहा कक्कड़ तो दोस्तों आज की डेट में उन्होंने तो एक इतिहास से रच दिया है। अगर हम बात करें नेहा की, वो तो खैर जीती भी नहीं थी, विनर भी नहीं बनी थी, लेकिन नेहा कक्कड़ आज की डेट में एक सुपर डुपर जो सिंगर है उनकी लिस्ट में उनका नाम आता है। उन्हें छोड़ के दोस्तों, अगर हम बात करें जिसे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है जनता की तरफ से, तो वो पवनदीप और अरुणिता हैं। और यहाँ पे अगर हम पवनदीप की बात करें तो उनके पीछे भी एक टाइटल है। पवनदीप भी अपने जैसे कि विनर रहे हैं, तो पवनदीप को भी काफ़ी अच्छा नाम मिल गया, काफ़ी अच्छा फेम मिला है जनता का प्यार के साथ में। और अगर हम अरुणिता की बात करें यहाँ पे, तो देखो दोस्तों, अरुणिता जबकि विनर नहीं थी, लेकिन वो किसी विनर से कम भी नहीं है। हालांकि उनके घर वालों ने तो, उनके माँ बाप ने तो कभी भी उनको ऐसा माना ही नहीं है कि वो विनर नहीं बनी। उनकी नज़रों में तो आज भी अरुणिता विनर ही है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी और जहाँ पे कंपटीशन था दोनों का इंडियन आइडल के सेट पर, तो बहुत ज़्यादा करीबी था। कुछ ही वोटों का फासला था, जिसमें कि पवनदीप जब विनर बने और अरुणिता रनर अप बनी फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उनको काम मिलने की, तो काम भी उनको बखूबी मिलता है। किसी चीज़ की भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, जैसे कि वो जीती नहीं है इसलिए उनको कम काम मिल रहा है। काम की और टैलेंट की उनके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज अरुणिता और पवनदीप इतने ज़्यादा छाए हुए हैं, इतने ज़्यादा तरक्की पर हैं और इतने ज़्यादा इनका बोलबाला हो रहा है। और जहाँ तक बात करें कि सागर कटवाल जी की, तो सागर कटवाल ने बोला है कि ये दोनों बहुत ही अच्छा गाते हैं। और जहाँ तक पवनदीप की बात है, तो उनकी जो वॉइस है बिल्कुल पहाड़ी वॉइस को टच करती है, और जब आप उन गानों को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल वही पहाड़ी टच सुनाई देगा, जैसे कि आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, बिल्कुल खो जाएंगे आप उनकी वॉइस में। और अरुणिता तो आप ये सोचिए कि दूसरी श्रेया आशा जी या लता जी के ही नाम से उनको भी जाना जाएगा। इतनी ज़्यादा मजबूत और इतनी ज़्यादा वो है कि इनको याद किया जा सकता है, उनकी आवाज़ में वो जादू है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की अरुणिता की, पवनदीप राजन की। तो दोस्तों, यहाँ पे जब ये भी पूछा गया था सागर जी से कि फिल्म रिलीज़ कब हो रही है और ये हमें गाने कब सुनाई दे सकते हैं, तो दोस्तों देखिए, रिलीजिंग के बारे में उन्होंने अभी डेट नहीं खोली है। और जहाँ तक गाने की बात है, तो दोस्तों आप पवनदीप राजन के सोशल मीडिया अकाउंट पे देख सकते हैं, वहाँ पर उनकी आवाज़ का जो रिकॉर्डेड गाना था वो आ चुका है। वो आप सुन लीजिए और सुन के ही आपको पता चल जाएगा बाकी के दो और गाने कितने और ज़्यादा अच्छे हैं और सुरीले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें अब
कि इंडियन आइडल में क्या इनको 16 में जगह मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, क्या दोनों जीत पाए हैं या नहीं जीत पाए। मतलब जजेस का जो इनका चल रहा था कि कौन जज बनेगा इंडियन आइडल में। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पवनदीप तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और ना ही आ रही हैं यहाँ पे दोस्तों अरुणिता कांजीलाल, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने जो इनका है कॉन्सर्ट वगैरह और शेड्यूल गाना, ये सारी चीज़ें इनका अभी बहुत ज़्यादा है, बुकिंग है ऑलरेडी इनकी 2-2 3-3 महीने की, और ये अभी उसी में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और यहाँ पे इंडियन आइडल 16 में जज की अगर हम बात करें तो 3 जजेस को फाइनल किया जाता है हर बार ही, जिसमें से 2 जजेस का अगर हम बात करें तो वो कंफर्मेशन उनकी पक्की मानी जा रही है 90%। एक है दोस्तों इंडियन आइडल 16 में, जो कि कई सीज़न में आ भी चुके हैं, जैसे कि विशाल ददलानी, जिससे सोचा जा रहा था कि विशाल ददलानी इस सीज़न में भी आएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, विशाल दादलानी को अगर आप सोच रहे हैं कि वो आएंगे जज करेंगे इंडियन आइडल 16 में कंटेस्टेंट को, तो वो इस बार नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म है। और जिसका है कि वो आ सकता है 90% 99%, तो उसका है कि वो है हिमेश रेशमिया। तो हिमेश रेशमिया की काफ़ी स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि वो इस सीज़न में आएंगे। और एक दूसरा जो नाम आ रहा है कंफर्म, तो वो आ रहा है श्रेया घोषाल का, कि उनकी वापसी दोबारा हो सकती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी प्यार मिला था और है भी काफ़ी ज़्यादा सीनियर ही, और काफ़ी ज़्यादा उनके गाने भी सुपर डुपर हिट ही रहे, आवाज़ में कोई कमी नहीं है उनकी भी, और वो भी एक रियलिटी शो से ही जीत कर आई हैं। तो शायद उनका थोड़ा नज़रिया अलग होता है कंटेस्टेंट को जज करने का। तो यहाँ पर उनके जो डिसीज़न हैं बहुत सीरियसली लिए जाते हैं एज अ कंटेस्टेंट। उनके जो भी एक कमेंट कर देती हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको ये सोचिए आप कंटेस्टेंट दिल से लगा लेते हैं और उन्हीं चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है दोस्तों कि श्रेया घोषाल की वापसी होगी। और रही बात यहाँ पर कि रिप्लेस किससे करेंगे, जैसे कि विशाल दादलानी के बदले, तो यहाँ पे शंकर महादेवन का नाम आ रहा है सामने कि इस बार शंकर जी आ सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी क्या, अभी स्टैंप नहीं लगी है उनके आने की, लेकिन सुना जा रहा है कि उनको अप्रोच किया गया है। अब देखते हैं शंकर जी के पास डेट्स होती हैं या नहीं होती हैं, आते हैं या नहीं आते। बाकी दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं आपको आने वाले टाइम टू टाइम नज़र आ ही जाएंगी, दिखाई दे ही जाएंगी। तो दोस्तों और बाकी रही बात कि अरुणिता अभी पवनदीप राजन से किस तरीके से फ़ाइट कर रही हैं, तो दोस्तों उन्होंने अभी सैयारा का गाना गाया है, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। मूवी चल रही है और तो उसके गाने भी चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता ने सैयारा गाना गाकर सबको हिला दिया है। उनके वॉइस में इतना अच्छा जादू है, इतना अच्छा एक टच आया है, और आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं वो हर बार की तरह इस बार भी, और उनकी खूबसूरती उनकी वॉइस को बिल्कुल टच कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जब उन्होंने देखा कि पवनदीप राजन का भी कोई ना कोई सॉन्ग आ रहा है, जैसे कि अभी उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग आया, तो जनता ने बेहद प्यार दिया, बेहद सपोर्ट करा, और उसी तरीके से यहाँ पे अब जो है अरुणिता ने भी एक सैयारा गा के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा है अपने फैंस को अपनी तरफ। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फ़ाइट देते हुए नज़र आ रहे हैं। म्यूज़िकली फ़ाइट हम इसे कहेंगे, और कोई भी पर्सनल फ़ाइट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि काम को लेकर दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं कि दोनों कितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और क्या इनको जैसे कि एक मूवी में गाना गाने का मौका मिला, क्या और भी मूवीज़ में इन दोनों को साथ में गाना गाने का मौका मिलेगा, डुएट मिलेगा, सामने गा पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप बताइएगा ज़रूर इनकी म्यूज़िकली फ़ाइट आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। लेकिन जाने से पहले प्यारा सा कमेंट पवनदीप अरुणिता के लिए एक बार ज़रूर लिखिएगा। इनसे आपको सपोर्ट भी मिलता है इनको, और पता चलता है कि आप इन्हें कितना पसंद कर रहे हैं कितना नहीं। तो मिलते हैं एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।